नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी और 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं राजस्थान लेवल का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप पेपर उठाकर देख लेना। चाहे राजस्थान पुलिस अभ्यर्थियों, चाहे आपके रीट हो अभ्यर्थियों, हर वैकेंसी में आपको 2 से 3% देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। तो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और क्लास को अंत तक जरूर देखना है और 50 में से बताना अभ्यर्थियों कि 50 में से आपका स्कोर कितना रहता है। 2 से 3% अभ्यर्थियों आपको देखने को मिलेंगे। चाहे कोई सी भी वैकेंसी अभ्यर्थियों, राजस्थान पुलिस देख लेना उठाकर, चाहे सब इंस्पेक्टर देख लेना, कोई सा भी एग्जाम होगा अभ्यर्थियों, सेकंड ग्रेड, हर वैकेंसी अभ्यर्थियों यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा है कि गोगा जी के घोड़े का रंग कैसा था अभ्यर्थियों। ये आपको बताना है कि गोगा जी का जो घोड़ा है उसका रंग कैसा था। तो सफ़ेद, काला, नीला या हरा। राइट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, तो आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि जो गोगा जी का घोड़ा अभ्यर्थियों उसका रंग नीला। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, राजस्थान की लोक देवता और देवियों पर हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर वैकेंसी में आपको प्रश्न मिलने वाले। अगला प्रश्न आपको बताना है कि नागवंशीय जाट परिवार में किसका जन्म हुआ अभ्यर्थियों। तो नागवंशीय जो जाट परिवार है उसमें किसका जन्म हुआ था। पापू जी का, तेजा जी, गोगा जी या कल्ला जी। करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है, यानी कि जो तेजा जी का जन्म है वो नागवंशीय जाट परिवार में हुआ था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि श्री देवनारायण जी के पिता का नाम क्या था। तो देवनारायण जी के पिता का नाम अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर वैकेंसी में आपको यह प्रश्न देखने को मिल जाता है कि देवनारायण के पिता का नाम क्या था। जयसिंह अभ्यर्थियों, मान सिंह, वीरमदेव अभ्यर्थियों या सवाई भोज। तो करेक्ट आंसर की बात करें, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि सवाई भोज अभ्यर्थियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है, जिसमें देवनारायण जी के पिता का नाम अभ्यर्थियों सवाई भोज। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से कि देवनारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किसका अवतार मानते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि विष्णु का अवतार मानते हैं देवनारायण जी को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि देवनारायण जी का विवाह किसके साथ हुआ था। पीडीएफ अभ्यर्थियों आपके लिए इस तरह से तैयार की है कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटने वाला। 100% आपको यहाँ से 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्लास पूरी देखना। अगले प्रश्न की, तो इसमें आपका राइट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी, यानी कि पेमल दे अभ्यर्थियों विवाह हुआ था पेमल दे के साथ। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था। तो तेजा जी की जो घोड़ी है अभ्यर्थियों उसका नाम था ऑप्शन सी, यानी कि लीलन अभ्यर्थियों। जो तेजा जी की घोड़ी है उसका नाम लीलन था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वीर तेजा जी का जन्म नागौर के किस ग्राम में हुआ था। तो वीर तेजा जी का जो जन्म है नागौर में तो हुआ था अभ्यर्थियों, लेकिन किस स्थान पर हुआ था वे आपसे पूछ लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। करेक्ट आंसर की बात की जाए, ऑप्शन डी, यानी कि खड़नाल, नागौर के खड़नाल स्थान पर अभ्यर्थियों जो वीर तेजा जी का जन्म है वो खड़नाल में हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वीर तेजाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। सन आपसे पूछ लिया अभ्यर्थियों। याद रखना, राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में सन से 2-3% 100% देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है, यानी कि 1074 ईस्वी में अभ्यर्थियों जो तेजाजी है उनका जन्म माना जाता है। ऑप्शन सी। हर तरह के प्रश्न अभ्यर्थियों जैसे भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे घुमा फिरा कर इसमें ऐड किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि गाय के मुक्तिदाता तथा नागों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है अभ्यर्थियों। गाय की मुक्तिदाता अभ्यर्थियों राइट आंसर की बात करें, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि तेजा जी की जो पूजा है अभ्यर्थियों गायों की मुक्तिदाता के लिए की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों कि लाचा गोजरी की गायों में
मेरे के मीणाओं से छुड़ाने अपने दोस्तों प्राणों की आहुति किसने दी थी? यानी कि अभ्यर्थियों जो मेरे गांव है याद रखना, लाछा गुजरी की गायों को कौन छुड़ाने गया था, ये आपसे पूछा है सरल भाषा में। करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन सी, यानी कि तेजाजी अभ्यर्थियों जो लाछा गुजरी की जो गाय हैं उनको छुड़ाने के लिए अभ्यर्थियों वीर तेजाजी गए थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि तेजाजी के पुजारी क्यों क्या कहते हैं अभ्यर्थियों? जो तेजाजी है उनके पुजारी को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा है। घोड़ला अभ्यर्थियों, पंडा, पुजारी या महाराज? करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि तेजाजी का जो पुजारी है अभ्यर्थियों उसको घोड़ला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वीर तेजाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? अब इसमें आपसे पूछा है कि वीर तेजाजी का जो विवाह है वो किसके साथ हुआ था? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों वीर तेजाजी का जो विवाह है वो घोड़ेला, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों ऑप्शन डी, यानी कि प्रेमल देवी के साथ अभ्यर्थियों जो वीर तेजाजी है उनके विवाह हुआ था प्रेमल देवी के साथ अभ्यर्थियों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि नागौर के किस गांव में वीर तेजाजी की स्मृति का मेला भरता है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना कि वीर तेजाजी का मेला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी कि पर्वतसर में अभ्यर्थियों जो नागौर जिले में स्थित है, पर्वतसर नागौर में स्थित है, जहां पर वीर तेजाजी का मेला लगता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पापूजी की घोड़ी का क्या नाम था? तो पापूजी की जो घोड़ी अभ्यर्थियों उसका नाम आपसे पूछ लिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि केसर कालमी अभ्यर्थियों जो पापूजी की घोड़ी है उसका नाम केसर कालमी है। एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला अभ्यर्थियों, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, यहाँ से आपके 100% प्रश्न आने ही आने हैं, याद रखना। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि काला और बाला और कृषि कार्यों का उपारक देवता किसे माना जाता है अभ्यर्थियों? स्टार लगा के रखना। करेक्ट आंसर की बात की जाए इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है, यानी कि वीर तेजाजी को काला और बाला कृषि कार्यों का उपारक भी कहा जाता है वीर तेजाजी को। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि वीर तेजाजी का मूल स्थान कौन सा है? तो वीर तेजाजी का जो जन्म स्थान है अभ्यर्थियों, मूल स्थान है वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि सेंदरिया अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट के बीमार होने पर अभ्यर्थियों किस देवता की पूजा की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि पापू जी की जो पूजा है वो ऊंट के बीमार होने पर अभ्यर्थियों की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रसिद्ध लोक देवता पापू जी का जन्म कब हुआ था? तो प्रसिद्ध लोक देवता जो पापू जी का जन्म है अभ्यर्थियों, इस प्रश्न में भी आपसे सन पूछिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगले प्रश्न इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि 1239 में अभ्यर्थियों जो पापू जी है इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बाबा तल्लीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबा तल्लीनाथ का जो वास्तविक नाम है ऑप्शन सी, यानी कि राठौड़ गांगदेव अभ्यर्थियों जो बाबा तल्लीनाथ है इनका जो वास्तविक नाम है वो राठौड़ गांगदेव है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि बापू जी के पिता का क्या नाम था? जो बापू जी है इनके पिता का क्या नाम था? ऑप्शन हो जाते हैं सूरजमल, धांधलदी, जयमल या तहाड़ जी। करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। धांधल जी अभ्यर्थियों पापू जी का जो पिता है उनका नाम धांधल जी है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि पापू जी को किसका अवतार मानते हैं? पापू जी को किसका अवतार मानते हैं? करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों ऑप्शन सी लक्ष्मण का अवतार पापू जी को माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भाला लिया अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभ्यर्थियों कि भाला लिया अश्वरोही किस लोक देवता का जो प्रतीक है वो माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पापू जी को भाला लिया अश्वरोही ये अभ्यर्थियों एक प्रतीक है जो पापू जी का है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने
वाले लोक देवता कौन थे अभ्यर्थियों? राइट आंसर की बात की जाए इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, यानी कि तल्लीनाथ अभ्यर्थियों, जो पेड़ों की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लोक देवता कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कल्लाजी राठौड़ का जन्म अभ्यर्थियों आपसे पूछ लिया है। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मेड़ता में अभ्यर्थियों जो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है उनका जन्म मेड़ता में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि चार हाथों वाले देवता के रूप में, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया अभ्यर्थियों, आप इसको रूप कर लीजिएगा। हाँ, चार हाथों वाले देवता के रूप में किसको जाना जाता है, ये आपसे पूछा है। ख्याति किसकी हुई थी अभ्यर्थियों, या पूछा या किसको जाना जाता है, एक ही बात है। करेक्ट आंसर की बात करें अभ्यर्थियों तो चार हाथ वाले देवता अभ्यर्थियों वीर कल्लाजी राठौड़ को ही बोला जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको, आपके कितने प्रश्न सही हुए अभ्यर्थियों? 25 प्रश्न मैंने इस क्लास में कराए, कितने प्रश्न आपके सही हुए इसमें से कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को शेयर करना अभ्यर्थियों अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों ऐसी क्लास देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा देने वाला है उसके लिए तो अभ्यर्थियों ये क्लास और ये चैनल रामबाण साबित होने वाला है अभ्यर्थियों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।